थोड़ी देर बाद फिर दस्तक, ठक ठक। आप फरमाया अब भी जो आया ना उसे जन्नत की बिशारत दे। दरवाजा खोला सैयदना उमर। फिर तीसरी दफा जब दस्तक हुई तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अब जो कोई आए ना उसे जन्नत की बिशारत दो, लेकिन उन मुसीबत और परेशानियों के साथ जिनसे उसको गुजरना पड़ेगा। तो कहते हैं मैंने दरवाजा खोला तो हजरत उस्मान थे, और मैंने कहा कि रसूलुल्लाह ने आपके बारे में ये कहा कि जन्नत है लेकिन आपकी जन्नत तकलीफ के साथ जुड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह से मदद मांगता हूं उन फितरों के अगेंस्ट। इसी का एक तरीक सही बुखारी में, उसमें इसी तरह ही अल्फाज है, पहले हजरत अबू बकर आए, फिर हजरत उमर आए, और उसमें ये अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक कुएं की मुंडेर पे बैठे हुए थे। पुराने जमाने में वो कुएं होते थे ना, अभी भी आप देखें ना बड़े कुएं होते हैं, किला और ताश में बने हुए हैं, तो उसकी वो जो बाहर मुंडेर निकली होती है ना, दीवार छोटी सी, उस पे आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। तो पहले हजरत अबू बकर को जन्नत की बिशारत मिली, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अपने दाएं जानिब बैठा लिया, हजरत उमर को अपनी बाएं जानिब बैठा लिया। जब हजरत उस्मान अंदर एंटर हुए तो जगह खत्म थी, तो हजरत उस्मान नबी अलैहिस्सलाम के सामने मुंडेर पे आके बैठ गए। तो रावी हदीस कहते हैं कि मैंने इस हदीस से रिजल्ट निकाला है कि अबू बकर उमर की कब्रें रसूलुल्लाह के साथ बनेगी और हजरत उस्मान की कब्र नबी अलैहिस्सलाम के साथ नहीं बनेगी, वो सामने बनेगी। ये रावी ने बाद में जब कब्रों के बाद डिसाइड किया, इनमें जो ताबी है तबा ताबी है। और सर वल्लाह सैयदना उस्मान की कब्र नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की सीध में, बिल्कुल सीध में बकी हरकत कब्रिस्तान के अंदर मौजूद है। और चंद एक कब्रें जो बाकी हैं ना इस वक्त अपनी सही फॉर्म के अंदर सुन्नत के मुताबिक है, यानी वो बहुत ऊंची नहीं है, इर्द गिर्द वो पत्थरों की फसील बनी हुई है छोटी सी, वो एक बालिश जो इजाजत है सही बुखारी में ऊंट की कुहान जितनी, और बिल्कुल डोमिनेंट जगह के ऊपर है वो, सामने वो इर्द गिर्द उसकी कोई और कब्र भी नहीं है, डोमिनेंट जगह पे। पहले तो खैर सल्तनत उस्मानिया के दौर में मज़ार भी उस पर बहुत बड़ा बना था, आपको पुरानी तस्वीर मिल जाएंगी 1886 की, वो तो फिर सऊदी हुकूमत ने तोड़वाए, ज़ाहिर है वो खिलाफ सुन्नत मज़ार बने हुए थे। तो वो यानी सैयदना उस्मान की कब्र बिल्कुल सही सनद से चलती आ रही है। और ये चूंकि हदीसें मैंने पढ़ी हुई थी ना, मैंने काफ़ी दफ़ा सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पे अश्कबार आंखों के साथ हाजिरी दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सैयदना उस्मान की कब्र पे मैं याद है, मैं इशराक के बाद एक बार गया ना, तो मुझे अचानक ये हदीस याद आई ना, तो मैंने यानी वो कब्र के पास खड़े होकर रोज़ा शरीफ की तरफ देखा ना, तो बिल्कुल एग्जैक्ट सीन में वो कब्र है। अल्लाह ताला ने उनको सब्र दिया, और हालांकि आप देखें कि शुरू में इस्लाम कबूल कर पहले 10 मुसलमानों में से सैयदना उस्मान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के ये बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, उनकी दावत से इस्लाम कबूल किया। अशरा मुबशरा 10 जन्नती सहाबा में से 5 ऐसे हैं जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की दावत से मुसलमान हुए, उनमें से एक हजरत उस्मान है। ये पहले 10 मुसलमानों में से। फिर आपके लिए फजीलत ये कि नबी अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां आपके अक़द में, ज़ुन्नूरैन का लक़ब इसीलिए मिला, 2 नूरों वाला, नबी अलैहिस्सलाम की आंखों का नूर। इसे वो दूसरे वो नूर वाले मसले निकालने शुरू कर देते हैं। ये नूर जो है वो वो मुहावरतन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फिजिकल नूर नहीं है। वैसे तो हम नबी अलैहिस्सलाम को नूर मानते हैं, नूर हिदायत है, मेरा इस पे भी क्लिप है, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, तो मानते हैं चमका देने वाला सूरज। और नबी अलैहिस्सलाम के दामाद होने का जिक्र सैयदना उस्मान का, ये आपको नहजुल बलागा में मौला अली का खुतबा भी मिल जाएगा, जिसमें हज़रत उस्मान को उन्होंने जो समझाने के लिए आए थे कि भाई तुम्हारी इस तरह शिकायतें गवर्नरों की आ रही हैं, और फिर उसमें उन्होंने कहा कि भाई अबू बकर और उमर के जो मामलात थे उससे ज्यादा तुम्हें एहतियात की जरूरत है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के साथ तुम्हारा दमादी का रिश्ता भी है। ये नहजुल बलागा में शिया के यहाँ खुतबे में मौजूद है, और अशरा मुबशरा में भी शामिल है, जो अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है, 10 बंदों को एक मजलिस में नबी अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बिशारत दी। उसमें पहले 4 खुलफाए राशिदीन, अबू बकर उमर उस्मान व अली, 4 खुलफाए राशिदीन, उसके बाद तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद इब्न अबी वक़ास और सईद इब्न ज़ैद, अबू उबैदा इब्न जरह। तो ये 10 लोगों को एक मजलिस में जन्नत की बिशारत दी, उसमें भी सैयदना उस्मान शामिल है। और सैयदना उस्मान को तो जन्नत की बिशारत कई दफा मिली हुई है। जामिया तिरमिज़ी में, मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, जब बागियों ने उनको घेर लिया, महसूर कर दिया। आज मैं उस टॉपिक की तरफ नहीं चल रहा, वो एक लादा से एक स्टोरी है, उधर फिर कई और चीजें भी आएंगी, मैं वो मजाकिर करा नहीं करना चाहता।
सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मस्जिद में जाने से रोक दिया, मीठा पानी आपके घर पहुंचने से रोक दिया गया। तो आप घर की छत पे खड़े हुए और उन्होंने खिताब किया जो लोग वहां पे उनको घेरे हुए थे। तिरमिज़ी में पूरा डिटेल खुतबा मौजूद है। मिशकात में ऑलमोस्ट आपको सारी हदीसें हज़रत उस्मान के चैप्टर में आपको तीसरी जिल्द में मिल जाएगी। तो उनका लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं और इस्लाम का वास्ता दे के पूछता हूं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि नबी इस्लाम जब मदीना शरीफ हिजरत करके आए थे तो मुसलमानों के लिए मीठे पानी का कुआं नहीं था, और नबी इस्लाम ने कहा था कि कौन है कि जो कुआं लेकर वक्फ करे और जन्नत में से बेहतर कुआं ले ले। तो मैंने अपने हलाल माल से वो कुआं खरीद के वक्फ किया। तो सब ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि आपके लिए बिशारत थी। कौन गवाही दे रहे हैं? जो मुखालफीन है, प्रोटेस्ट करने आए हैं। इससे बात पता चली कि वो लोग थे जिनको ये बातें पता थी, सहाबा ही थे, बीच में और लोग भी मिक्स थे, लेकिन सहाबा भी थे, बदरी सहाबा भी थे। उनमें इख्तिलाफ राय था, वो अलग से एक टॉपिक है। यूट्यूब पे मेरा क्लिप है शहादत उस्मान के असली असबाब क्या थे। अब्दुल्ला इब्न सबा वाला तो मामला ही जरा एक डिफरेंट कहानी बना के इसमें डाल दी, वो अलग चीज थी। फिर सैयदना उस्मान ने कहा कि तुम्हें ये याद नहीं है कि मस्जिद नबी की तोसी की बारी आई तो नबी इस्लाम ने फरमाया, कौन है जो मस्जिद नबी के लिए जमीन लेके वक्फ करे तोसी के लिए कि जन्नत में इससे बेहतर उसे अल्लाह ताला किता अता फरमाए। तो मैंने अपने माल में से वक्फ किया था और मुझे जन्नत की बिशारत मिली। बिल्कुल ऐसा। फिर उनका जो जैशुल उसरा था, तंगी वाला जिहाद, यानी तबूक, जहां पे जिहाद फर्ज हो गया था हर मुसलमान, क्योंकि रोमन अंपायर से टकराना था। तो नबी इस्लाम ने जब चंदे की अपील की थी तो मैंने 1000 दिनार नबी इस्लाम की झोली में डरा के डाले थे, और नबी इस्लाम अपने मुबारक हाथों से यूं उनको उलट पलट करते थे और कहते थे, उस्मान जन्नती, आज के बाद जो मर्जी करे। तो उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं। सर ये 1000 दिनार आप क्या समझ रहे हैं कितनी रकम होगी? कैलकुलेट करके देखिएगा। 20 दिनार 7.5 तोले सोना होता था। तो 7.5 तोले को 50 से ज़रब दें, 450 के करीब, बल्कि इससे भी ज्यादा। 50 को ज़रब दें 7 700,350 और ऊपर वाला भी कर ले, तकरीबन 400 के करीब। 350 ज्यादा बन जाएगा ना, 7.5 है, 450 के करीब समझ लें। 450 तोला सोना, और आजकल क्या रेट चल रहा है? 70,000 है। हाँ, तो ये 2.5 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है आज की। अगर 70 लगाएंगे तो जाके घर हिसाब कर लीजिएगा। 2.5-3 करोड़ रकम बनती है जो हजरत उस्मान ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर दी, और नबी इस्लाम ने जन्नत की बिशारत। उन्होंने कहा, हाँ जी बिल्कुल, आपको जन्नत की बिशारत मिली थी इस बात में। तो उन्होंने कहा, तुम मुझे ना अब ये नहीं बिशारतें गिनवाते जा रहे थे, और उस्मान कह रहे थे, देखो मस्जिद मैंने वफ़ की, मुझे मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हो। कुआं मैंने लेके दिया और मुझे मीठा पानी नहीं, मुझे कड़वा पानी पीना पड़ता है, मुझे तुम पानी तक नहीं जाने दे रहे हो, और तुम मान भी रहे हो इन चीजों में मुझे जन्नत की बिशारत मिली है। फिर उस्मान ने चौथा और आखिरी सवाल किया कि क्या तुम्हें ये हदीस नहीं पहुंची है? और ये हदीस बुखारी में भी है, तिरमिज़ी का ये वाला हिस्सा, कि नबी इस्लाम एक दफा गारे पहाड़ हिरा के ऊपर चढ़े, हिरा पहाड़ के ऊपर, हजरत अबू बकर, उमर और हजरत उस्मान, ये साथ थे नबी इस्लाम, 4 बंदे थे ये टोटल। तो पहाड़ जो है वो झूम पड़ा, हिलना शुरू हो गया। वो तो बुखारी मुस्लिम हदीस है। हिरा एक पहाड़ है, लेकिन हमसे मोहब्बत, वो ओहद पहाड़ के बारे में आता है। ओहद एक पहाड़ है, हमसे मोहब्बत करता है, हम भी इससे मोहब्बत करते हैं। बाज रवायतों में ओहद का जिक्र है, बाज में हिरा का जिक्र है। बाल अल्टीमेटली ये है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि ए पहाड़ थम जा, इस वक्त तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। 2 शहीद कौन? हजरत उमर और उस्मान। जो मुस्लिम की हदीस है उसमें यह है कि हजरत अली भी थे, तलहा भी थे, जुबैर भी थे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि इस वक्त तुझ पर अंबिया, शुहदा और सिद्दीक के अलावा कोई नहीं है।
اس سے یہ بھی نبی علیہ السلام نے غیبی خبر دے دی کہ یہ باقی سارے شہید ہونے والے ہیں. حضرت طلحہ بھی شہید ہوئے ہیں جنگ جمل میں, حضرت زبیر بھی اور مولا علی بھی اور سیدنا عثمان بھی. تو انہوں نے کہا ہاں آپ کو شہید ہونے کی خبر دی تھی. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, میں کامیاب ہو گیا. میں نے تم سے یہی منوانا تھا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے شہید کہا ہوا ہے, میں شہید ہوں. لیکن خیر ترمذی میں تو ادھر ہی ہے, باقی آپ تاریخی روایتیں پڑھیں گے اور باقی کتابیں دیکھیں گے, اس میں آپ کو ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ باتیں ساری صحیح ہیں لیکن اب آپ بدل چکے ہیں. نہیں, وہ جیسا ہمیں بھی کہتے ہیں کہ حضرت باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں لیکن کے بعد پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں. تو یعنی بدقسمتی جب کسی پہ چھائی ہو. ورنہ دیکھیں ایک شخص جس کی 82 سال عمر ہے اور اس کی زندگی پوری قربانیوں سے تعبیر بھری پڑی ہوئی ہے, کہیں بشری تقاضے کے تحت کوئی مسئلہ مس ہینڈل تو اسے ضرور ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کی نیت کے اوپر یا اوورآل پوری زندگی کو تو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ جو ایران والوں نے فلم بنائی ہے مختار سقفی پہ, اس میں بھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیعان علی کا اختلاف دکھایا ہے وہ اسی بات پہ کہ آپ نے خلفاء کے طریقے کو چھوڑ دیا اور اس میں وہ تینوں خلفاء کو رسپیکٹ دیتے. پھر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے آخری 10 سال پہ ایک فلم ہے 22 قسطوں پہ, امام علی علیہ السلام. اس میں انہوں نے حضرت عثمان کا بھی, چونکہ ان 10 میں سے سمجھ لیں 4-5 سال تو عثمان کے بھی خلافت کے, حضرت عثمان کا بھی انہوں نے بڑا پازیٹیو کریکٹر دکھایا ہے اور یہ بتایا کہ اصل کلپرٹ جو ہے وہ مروان بن حکم تھا. حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے تھے تو پھر وہ اپنے فیصلوں کو بھی ریورٹ کرتے تھے, یعنی ان کی نیت میں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک حضرت عمر والی مینیجریل سکل نہیں تھی. 72 ایئرس کی عمر میں چونکہ خلیفہ بنائے گئے تھے, ایک ایجنٹ تھے. تو بہرحال 82-83 ایئرس ایج ہے اور ایک شخص نے پوری زندگی یعنی اسلام قبول کیا, تو ان کا چچا ان کو مارا کرتا تھا, اتنی تکلیفیں کاٹی ہیں, سابقون الاولون میں سے. تو آخری وقت میں آ کے کیوں انہوں نے ایسا کرنا تھا کہ وہ نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے جن کی پوری زندگی اسلام کی خدمات پہ تھی, اور نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پہ انہیں جنت کی بشارت بھی دی. بال انہوں نے اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ بھی نہیں کیا, ورنہ 300 بندے کو ہٹانا کو مسئلہ نہیں تھا, لیکن وہ چاہتے تھے مدینہ تو رسول میں میری وجہ سے خون نہ بہے.